क्या कभी किसी ने सोचा है कि शादी जैसा पवित्र मंडप कभी किसी की मौत की मंजिल बन सकता है? ये कहानी है पथरिया गांव की, जहां एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन बारात से पहले मौत का बुलावा आया। उसका नाम था रेखा, 21 साल की, भोली भाली, जो जिंदगी में कभी शहर से बाहर भी नहीं गई थी। माँ बाप ने उसकी शादी अंकित नाम के लड़के से तय की थी, जो भोपाल से था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में हल्दी, मेहंदी, गीत संगीत, हर कोने में रौनक थी, लेकिन रेखा के चेहरे पर कुछ अलग था। वो मुस्कुरा तो रही थी, पर उसकी आंखों में किसी अनदेखी डर की परछाई थी। हर रात रेखा एक ही सपना देखती, एक अधजला दूल्हा, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें सुर्ख लाल, और होठों से बस एक ही वाक्य, तेरी डोली में ले जाऊंगा, मंडप मेरा है, दुल्हन भी मेरी होगी। रेखा उठ जाती, पसीने से तरबतर। माँ पूछती, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोलती, बस सिर हिला देती। एक दिन माँ पूजा की थाली सजा रही थी। रेखा धीरे से पास आई और बोली, माँ, क्या कभी किसी मरे हुए इंसान की भी शादी होती है? माँ चौंकी, क्या बकवास कर रही है तू? शादी है तेरी, ऐसी बातें मत कर। लेकिन रेखा जानती थी, कुछ गलत होने वाला है। अगले ही दिन घर की गाय मर गई, बिल्कुल अचानक। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, किसी की नजर है इस शादी पर, और ये कोई इंसान की नहीं, किसी और की नजर है। माँ डर गई। पंडित को बुलाया गया। पंडित ने कुंडली देखी और कहा, कुंडली मिलती है, लेकिन राहु भारी है। अगर इस शादी में किसी मृत आत्मा की नजर पड़ी, तो उसका पीछा कोई नहीं छुड़ा पाएगा। रेखा अब भी चुप थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक तय किया हुआ सामना दिखता था, जैसे वो जानती हो किससे मिलने वाली है। शादी की रात, वो रात जो हर लड़की के लिए सबसे खूबसूरत मानी जाती है, लेकिन रेखा के लिए ये आखिरी सुकून की रात थी। चारों तरफ जगमग लाइटें थीं, ढोलनगारों की आवाज, लड़कियां गा रही थीं, आज मेरे पिया घर आएंगे। लेकिन रेखा बस चुपचाप बैठी थी। माथे पर हल्दी थी, पर दिल में डर। रात के 9 बज चुके थे। भोपाल से बारात को गांव पहुंचना था, लेकिन सड़क सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना बैंड, ना शोर। गांव के बाहर की सड़क पर एक डोली आती दिखी, सफेद कपड़े में लिपटी, 4 लोगों के कंधों पर, बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में। सब सोचने लगे, अरे आजकल कौन डोली में आता है, ये तो कार वाला जमाना है। लेकिन डोली सीधी रेखा के घर की ओर बढ़ती जा रही थी। डोली के सामने कोई बारात नहीं थी, ना बैंड बाजा, ना रिश्तेदार, सिर्फ गहरा सन्नाटा। और डोली से आती थी अगरबत्ती जैसी महक, जो धीरे धीरे सड़न में बदलने लगी। डोली आकर दरवाजे पर रुकी। घर के लोग बाहर भागे। रेखा की माँ चिल्लाई, ये बारात कहाँ से आई? हमारा दूल्हा तो अभी आया ही नहीं। तभी डोली का पर्दा उठा और एक दूल्हा बाहर निकला, शेरवानी पहने, माथे पर सेहरा, लेकिन चेहरा, उसका चेहरा किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि हर तरफ धुआं धुआं सा फैल गया। लोग चौंक रहे थे, किसी को समझ नहीं आया कि ये कौन है, कहाँ से आया। और वो दूल्हा बिल्कुल चुपचाप सीधा अंदर चला गया और जाकर मंडप में बैठ गया। रेखा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने वही चेहरा देखा, जिसे वो कई रातों से सपनों में देख रही थी। वही झुलसा हुआ चेहरा, वही सुर्ख लाल आंखें। और फिर दूल्हे ने कहा, मैं आ गया, अब फेरों का इंतजार मत कराना, आज तेरी डोली सच में उठेगी मेरे साथ। घरवाले हक्का बक्का खड़े थे, और वो अनजाना दूल्हा चुपचाप मंडप में जाकर बैठ गया। ना कुछ बोला,
ना किसी से पूछा, जैसे मानो उसे किसी की इजाजत की जरूरत ही न हो। रेखा की मां जोर से चिल्लाई, ये कौन है? हमारी बारात तो अभी आई ही नहीं। लेकिन तब तक वो दूल्हा फेरे की वेदी के पास बैठे बैठे मंत्र बुदबुदाने लगा। मंडप की अग्नि, जो अभी जलाई भी नहीं गई थी, अपने आप जल उठी। रेखा जैसे किसी नशे में खींचती चली आई। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। हर कोई चिल्ला रहा था, रेखा मत जा बेटा, वो कौन है? पर रेखा कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें एकटक उस दूल्हे की आंखों में देख रही थीं, जो अब चमकने लगी थीं, लाल दहकती हुई आग जैसी आंखें। फिर अचानक मंडप की चारों तरफ से हवा चलने लगी, पंडाल की चादरें उड़ने लगीं, दिए बुझने लगे और वो आग अब काले धुएं में बदलने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे और तभी उस दूल्हे ने अपना सेहरा हटाया। रेखा की चीख निकल गई। उसका चेहरा जैसे आधा जल चुका था, मांस लटक रहा था और आंखें जैसे इंसान की नहीं रहीं। वो बोला, तूने मुझे जिंदा जलाया था, 7 जन्म पहले तूने मेरा साथ तोड़ा था। अब मैं तुझे पूरा लेकर जाऊंगा। इस बार कोई फेरों के बीच नहीं आएगा। रेखा वहीं बेहोश होकर गिर गई। लोग भागते रहे। मंडप धू-धू करके जलने लगा और जब धुआं छंटा, ना दूल्हा था, ना कोई परछाई, बस बीच में बैठी थी रेखा, बिल्कुल चुप, और अग्नि की राख उसके चारों तरफ फैल चुकी थी। मंडप जल चुका था, धुआं छंट चुका था और अब हर तरफ सन्नाटा था। लोग सहमे हुए एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रेखा बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और डर का मेल था, जैसे उसने कुछ देखा हो जो बाकी सबने नहीं देखा। रात के लगभग 11 बजे गांव के बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। असली बारात अब पहुंची थी। बैंड वाले, घोड़ी, सजावट, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो देखा मंडप राख बन चुका था। अंकित, असली दूल्हा, बाहर आते ही चौंका। ये सब क्या हुआ? मंडप तो तैयार था ना? रेखा की मां रोती हुई बोली, बेटा, बारात तो पहले ही आ चुकी थी। एक और दूल्हा आया था, जिसने वो कुछ कह न सकी। पंडित, गांव वाले सबने अपने अपने वर्जन सुनाए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। रेखा को जैसे ही होश आया, उसने सीधे अंकित की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वो रेखा नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, एक परछाई, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। अंकित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर रेखा पीछे हटी और फिर एक गहरी, रुक रुक कर बोलने वाली आवाज में बोली, अब ये शादी पूरी हो चुकी है, 7 जन्मों के कर्ज के साथ। आज इस शरीर में मैं नहीं, वो है जो जलाया गया था। सभी हक्के बक्के रह गए। रेखा की मां चिल्लाई, पंडित जी, इसे देखिए, ये मेरी बेटी नहीं है। पंडित ने आंखें बंद कीं, मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी रेखा की आंखों से काली लकीरें बहने लगीं और उसकी आवाज गूंजने लगी, इस जन्म की शादी तो हो चुकी, अब 7वां फेरा तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ चलेगा। रेखा जोर से हंसने लगी और अग्नि की राख में फिर से आग भड़क उठी। पंडाल एक बार फिर जलने लगा और इस बार कोई नहीं रुका, ना पंडित, ना परिवार, सबने उसे छोड़ दिया। गांव वालों ने सब कुछ छोड़ दिया था। पंडाल राख हो चुका था और रेखा उस राख के बीच आंखें बंद कर शांत बैठी थी। किसी में हिम्मत नहीं थी उसे छूने की। अगले दिन सुबह गांव में अजीब सन्नाटा था। रेखा के घर के बाहर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अब शादी पूरी हो चुकी है।
कोई नहीं जानता वो लाइन किसने लिखी, पर रेखा अब उस घर में नहीं थी। गांव के लोग बताते हैं, सुबह सुबह एक आदमी ने शमशान की तरफ जाते हुए रेखा को देखा था, लाल जोड़े में, सिर झुकाए, और उसके पीछे एक अधजला दूल्हा चल रहा था। दोनों चुप, पर हवा में उनकी परछाई नहीं थी। जब रेखा के पिता ने तलाश की तो शमशान में अधजले फेरे के चिन्ह मिले, और वहीं एक मांग में सिंदूर से सना शीशा रखा था। पंडित ने देखा और बस एक बात कही, ये अब लड़की नहीं रही, इसमें कोई और आत्मा वास कर चुका है, और उनकी शादी अब कभी अधूरी नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद अंकित, असली दूल्हा, को पागलों जैसी हालत में देखा गया। वो बस एक ही बात दोहराता रहता था, मैं बहुत लेट हो गया, अब वो मेरी दुल्हन नहीं रही। आज भी उस गांव के बाहर एक जला हुआ मंडप बना है, जिसके पास जाने से सब डरते हैं। कहा जाता है हर अमावस्या की रात वहां एक लाल जोड़े वाली लड़की बैठी मिलती है, और उसके पीछे वो अधजला दूल्हा खड़ा रहता है। प्यार अगर अधूरा रहे तो शायद जिंदगी चलती है, लेकिन अगर मौत में पूरा हो जाए तो फिर कोई जन्म बाकी नहीं रहता।